गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम आपको कराएंगे जो आपकी +2 की ज्योग्राफी की सेकंड बुक का जो चैप्टर है। सेकंड बुक का आपका जल संसाधन वाला चैप्टर है। ठीक है, जल संसाधन वाला चैप्टर कौन सा है? ये आपका 6th चैप्टर है, जल संसाधन। तो इसमें आप क्या पढ़ेंगे कि भारत में किस प्रकार के जल संसाधन है और पानी का जो विश्व स्तर पर अगर हम बात करते हैं तो भारत में कितने प्रतिशत में जल है और कितने की जरूरत है और कितना बना हुआ है। तो आप सोचते हैं कि जो कुछ वर्तमान में है ऐसा ही हो रहेगा या भविष्य में के कुछ पक्षों में अलग होने जा रहा है? कुछ निश्चित के साथ यह कहा जा सकता है कि समाज जनना की परिवर्तन, जनसंख्या, भौगोलिक स्थानांतरण, प्रौद्योगिकी उन्नति, पर्यावरण नियमनीकरण और जल अभाव का साक्षी होगा। अभाव संभवतः इसकी बढ़ती हुई मांग, अति उपयोगी तथा प्रदूषण के कारण घटती आपूर्ति के आधार पर सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वी के ऊपर क्या है, 71% पर में धरातल है, न पानी है, सिर्फ क्या है इसमें। अगर हम बात करते हैं कि 71% जल है और 29% धरातल है, उसके बाद भी पृथ्वी के लगभग 71% धरातल पानी से अनाचित है। परंतु क्या है, अलावणिक जो जल है, शुद्ध जो जल होता है वो सिर्फ कितना है, 3% है। यानी कि 71% जो जल है उसमें सिर्फ अगर शुद्ध जल की बात करते हैं हम, शुद्ध जो जल है वो सिर्फ कितना है, 3% है। और अगर इसमें भी अगर हम इसमें की बात करते हैं, सिर्फ 2% जल ऐसा होता है जो मानव के पीने के लायक है। ठीक है, तो आप इसमें देखिए भारत में विश्व के धरातलीय क्षेत्र का लगभग कितना है। भारत में अगर हम पूरी दुनिया की बात करते हैं तो उसमें है 2.45% जो जल है वो भारत में है। जल संसाधनों का 4% जनसंख्या का लगभग कितना, 16% भाग पाया जाता है। देश में एक वर्ष में वर्षण से प्राप्त कुल जल की मात्रा कितनी है, 4000 घन किलोमीटर है। धरातलीय जल की कुल पुनः पूर्ति योग्य भूमजल जो कितना है, 1869 घन किलोमीटर है। इसमें केवल कितना, 60% जल का लाभदायक उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार देश के कुल उपयोगी जल संसाधन कितना है, 1122 घन किलोमीटर पानी है। धरातल लिए जो जल संसाधन, तो धरातल में देखो नदियों के द्वारा, झीलों के द्वारा, झरनों के द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा, बारिश के द्वारा ये जो पानी जो हमें प्राप्त होता है, जो जल प्राप्त होता है उसको धरातलीय जल संसाधन कहा जाता है। जैसे नदियाँ हैं, झील हैं, तलैया हैं, तालाब हैं। देश की कुल नदियाँ जो सहायक नदियाँ हैं उनकी जो कुल लंबाई जो है वो कितनी है, 1.6 कितनी है, 1.6 से अधिक है। और कुल मिलाकर जो हम बात करते हैं वो कितने हैं, 10,360 नदियाँ हैं। भारत में सभी नदियाँ बेसिन में औसत वार्षिक प्रवाह कितना है, 1869 घन किलोमीटर पानी का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, इसी तरह से आप देखिए फिर भी स्थलाकृतिक जलीय और दबाव के कारण क्या है, धरातलीय जल का केवल लगभग 690 घन किलोमीटर यानी कि 32% जल का ही उपयोग किया जा सकता है। नदी जल प्रवाह इसके जल ग्रहण क्षेत्र के आकार अथवा नदी बेसिन और इस जल ग्रहण क्षेत्र में हुए वर्षा पर निर्भर करता है। आप कक्षा 11वीं की पुस्तक में भारत भौतिक पर्यावरण में पढ़ चुके हैं कि भारत में वर्षा अत्यधिक स्थानीय भिन्नता पाई जाती है। आपने पढ़ा हो, जलवायु वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि भारत जो मानसून पर निर्भर करता है और मानसून जो है भारत की वो भी क्या है, वो हर क्षेत्र में एक जैसी नहीं, कहीं पर तो ऐसी होती है जो साल भर की यानी कि वार्षिक जो वर्षा है वो कितनी है, औसतन 20 सेमी कितनी है, 20 सेमी है। और कहीं पे क्या है, 1120 सेमी से भी अधिक है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं असम के मानसीराम की बात करते हैं, मानसीराम है, चेरापूंजी है, वहाँ पे 1200-1100 के बीच में बारिश होती है सेमी। लेकिन कुछ जगह से पश्चिमी राजस्थान है जहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है। तो बारिश की जो विभिन्नता है वो भारत में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इस कारण से क्या है कि यहाँ पे साल भर पानी किसके ऊपर, हमें जो दूसरे संसाधन हैं उनके ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। इसी तरह से आप देखिए भौतिक पर्यावरण में पढ़ा चुके हैं कि भारत की वर्षा अत्यधिक स्थानीय विभिन्नता पाई जाती है। वर्षा मुख्य रूप से मानसूनी मौसम केंद्रित है। आप पुस्तक में पढ़ चुके हैं कि भारत में कुछ नदियां जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु के जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़े हैं और गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों के जल संग्रहण क्षेत्र में वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है। ये नदियां अधिक वर्षा के कुल क्षेत्र के लगभग 1/3 भाग पर पाई जाती हैं, जिनमें कुल धरातलीय जल संसाधनों का सिर्फ कितना है, 60% जल पाया जाता है।
ठीक है। और इनमें भी जो मेन नदियाँ कौन सी, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। वार्षिक जल प्रवाह का अधिक भाग काम में लिया जाता है, लेकिन ऐसे ब्रह्मपुत्र और गंगा बेसिनों में भी संभव नहीं हो सकता इनकी, क्योंकि गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी है, ये नदियाँ क्या मानसूनी नदियाँ हैं, ठीक है। तो इनके जो पानी का है वो ज़्यादातर क्या है, काम में लिया जाता है, मतलब पानी को स्टोर कर लिया जाता है। लेकिन जो नदियाँ गंगा ब्रह्मपुत्र ज़्यादा बहाव की नदियाँ, साल भर बहने वाली नदियाँ हैं, तो इनके पानी को इतना उपयोग में नहीं लिया जाता है। अब है भूमजल। भूमजल में देखना बेटा अब क्या है, देश में कुल पुनः पूर्ति योग्य भूमजल संसाधन लगभग कितना है, 432 घन किलोमीटर है पुनः पूर्ति, जिसको दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है। उत्तर पश्चिम प्रदेश और दक्षिण भारत के कुछ भागों में नदी बेसिनों में भूमजल उपयोग अपेक्षाकृत अधिक है। जहाँ पे नदी बेसिन होते हैं, जहाँ लगातार सिंचाई की जाती है नदियों के द्वारा, नहरों के द्वारा, तो वहाँ का जो ज़मीन का धरातली जो पानी है, भूमजल पानी है, जल है, उसका जो लेवल है वो ऊपर होता है। समझ में आपको। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में भूमजल का उपयोग बहुत अधिक होता है, परंतु कुछ राज्य जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल आदि में भूमजल क्षमता का बहुत ही कम उपयोग किया जाता है। यहाँ पे तालाब बनाए जाते हैं और तालाबों के द्वारा ज़्यादा सिंचाई की जाती है। गुजरात एक ऐसा मात्र राज्य है हमारे देश में जहाँ पे सबसे ज़्यादा कुएँ हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा और महाराष्ट्र, यहाँ पे सबसे ज़्यादा भूमजल यानी कि कुएँ हैं और कुओं से पानी निकाला जाता है। यदि वर्तमान प्रवृत्ति जारी रहती है तो जल के मार्ग की आपूर्ति करने की आवश्यकता होगी। ऐसी स्थिति में विकास के लिए हानिकारक होगी और सामाजिक स्थल पुथल और विघटन का कारण भी हो सकती है। अब देखिए आप इसके बाद में क्या है, लेगुन। देखो लेगुन किसे कहा जाता है, आपको लेगुन मैं वैसे बता देती हूँ। लेगुन किसे कहा जाता है, जो समुद्र के किनारों पे जो क्षेत्र होते हैं और समुद्र जो है कि जब समुद्र में लहरें उठती हैं उसके द्वारा जो पानी क्या होता है समुद्र के किनारों में आकर कहीं कहीं खड्डों में घल जाता है और वो एक झील का रूप लेता है, उसी को क्या कहता है, लेगुन। यानी कि खारे पानी की जो छोटी झीलें हैं, तालाब हैं, उन्हीं को लेगुन कहा जाता है। आई समझ में आपको, लेगुन किसे कहा जाता है। तो इससे क्या है, खास करके केरल और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे इन लेगुनों के द्वारा, तालाबों के द्वारा सिंचाई अधिक की जाती है। आगे समझ, जलाशय तालाब होते हैं, ये खारे पानी के होते हैं और इनसे साथ खास करके चावल है, नारियल लगे है, इनकी खेती की सिंचाई की जाती है। समझ में आपको। आज के लिए इतना ही बेटा, बाकी आगे आपको कल कराएंगे। धन्यवाद।